हाँ देखिए, अब हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं अल्फा बीटा गामा में। देखिए ऑब्वियस है अल्फा बीटा गामा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था। ओके, तो चलो हम लोग इसको कैसे समझते हैं, ध्यान दीजिए। मान लो एक रेक्टेंगुलर शीट लिए, एक रेक्टेंगुलर शीट लिए जिसका लेंथ है L1 और ये लेंथ है L2। ठीक है, इधर जो जिस रेट से बढ़ रहा है वो रेट है, मान लेते हैं अल्फा 1। ये लेंथ जिस रेट से बढ़ रहा है वो है अल्फा 2। ओके ओके, तो अगर आप लेंथ बढ़ाते हो, इसका लेंथ कितना बढ़ेगा, डेल्टा L1, L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, डेल्टा L2 कितना बढ़ेगा बताओ, L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। ठीक है, तो यहां से देखो, क्लियर है। ओके, अगर हम एरिया लिखें, इसका एरिया कितना लिखेंगे, एरिया लिखेंगे L1 इंटू L2। ठीक है, अगर हम लिखें चेंज इन एरिया, अगर लिखें चेंज इन एरिया, तो L1 इंटू डेल्टा L2 प्लस L2 इंटू डेल्टा L1, जो कैलकुलस में करते हैं। एक कांस्टेंट लिखे, दूसरे का चेंज, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ए बी, ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ बी प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए। ठीक है, अब देखो डेल्टा ए में अगर ए को डिवाइड कर दे, यानी L1 L2 को डिवाइड कर दे, इसमें हम L1 L2 को डिवाइड कर दे तो क्या बच जाएगा, इधर L2 आ जाएगा और इधर L1 आ जाएगा। L1 L2 को डिवाइड कर दो। अब ये वैल्यू बताओ, तो इसका एरिया मान लेते हैं चेंज हो रहा है बी, ए बीटा डेल्टा थीटा। देखो ए बीटा डेल्टा थीटा से इसका एरियल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है बीटा, और लीनियर का एक तरफ है अल्फा 1, एक तरफ है अल्फा 2। तो बताओ यहां से हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बाय ए किसके इक्वल होगा, बीटा डेल्टा थीटा, डेल्टा L2 बाय L2 क्या होगा, अल्फा 2 डेल्टा थीटा प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। तो सॉल्व होके क्या आया, बीटा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। एक लाइन के लॉन्ग अल्फा 1 है, एक लाइन के लॉन्ग अल्फा 2 है। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब एक लाइन अलग रेट से बढ़ रहा है, एक लाइन अलग रेट से बढ़ रहा है। उसी तरह आप गामा को लिख सकते हैं, 3 परपेंडिकुलर लेके क्यूब लेके ट्राई कर सकते हो, तो गामा को क्या आ जाएगा, गामा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। एक तरफ का है अल्फा 1, एक तरफ का है अल्फा 2 और एक तरफ का है अल्फा 3। क्लियर है, ठीक है, ठीक। वो बोल लेते आगे बैठने के लिए, इसको तो दिक्कत है। हाँ चलो, सर कुछ बोले ना। नहीं नहीं कुछ नहीं, ओके, ठीक है। इधर देखिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, क्लियर है। अब ध्यान दो इधर, यानी 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन का अल्फा दिया है, तीनों को जोड़ लो तो गामा आ जाएगा, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन का दिया है, दोनों को जोड़ दो तो बीटा आ जाएगा। ऐसे सॉलिड्स को कहते हैं एनिसोट्रोपिक सॉलिड। मतलब क्या हुआ बताते, एनिसोट्रोपिक सॉलिड मतलब कोई भी प्रॉपर्टी अगर डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इस डायरेक्शन में अलग, इस डायरेक्शन में अलग, तो उसको कहते हैं एनिसोट्रोपिक। ठीक है, जैसे थर्मल एक्सपेंशन जनरली एनिसोट्रोपिक है। और एग्जांपल तो बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो मटेरियल है, ठीक है, कोई मटेरियल को मतलब इधर से एक्सटेंड करें तो हो सकता है ज्यादा बढ़े, ज्यादा रेट से बढ़े, इधर से करें तो कम बढ़े, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहां देखो एनिसोट्रोपिक सॉलिड है। एनिसोट्रोपिक का मतलब हुआ प्रॉपर्टी डायरेक्ट, प्रॉपर्टी इज डायरेक्शन डिपेंडेंट।
अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है। तो अगर दो डायरेक्शन का दिया हुआ है, दो डायरेक्शन का दिया हुआ है तो बीटा ऐसे निकलेगा, तीन डायरेक्शन का दिया हुआ है तो गामा ऐसे निकलेगा। ठीक है। अब इफ सॉलिड इज आइसोट्रोपिक, इसका उल्टा एनिसोट्रोपिक का उल्टा होता है आइसोट्रोपिक, यानी प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। अगर हर डायरेक्शन में सेम हो, यानी अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री सब बराबर हो जाए, तो बताओ बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? टू अल्फा एंड गामा इक्वल टू अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इक्वल टू 1:2 इज टू। ये मतलब अब जहां जहां बीटा है आप टू अल्फा वहां सेट कर सकते हो। बीटा इक्वल टू टू अल्फा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा। तो आप लोग को ये आएगा। ठीक है। तो आप इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हो। हर केस में काम चल जाएगा। हर केस में देखो, आपको सिलेबस में आइसोट्रोपिक सॉलिड ही पढ़ना है। ठीक है। लेकिन इन जनरल एनिसोट्रोपिक होता है। इन जनरल एनिसोट्रोपिक होता है। एक आध बार जेई मेन में एनिसोट्रोपिक पे क्वेश्चन दे दिया, इस फार्मूला पे बेस दे दिया, और लोग ये फार्मूला याद करके गया है, तो फंस गया। समझ में आया? ठीक है। अच्छा ठीक, लास्ट वाला बॉक्स छोड़ देंगे। अल्फा बीटा गामा में ये रिलेशन है। इतना तक क्लियर है? ठीक है। अल्फा बीटा गामा में ये रिलेशन है। मतलब अब हम बीटा जहां भी यूज करेंगे टू अल्फा यूज कर लेंगे, गामा जहां भी यूज करेंगे कितना यूज करेंगे? 3 अल्फा। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, ध्यान दो। मान लो हम एक ऐसा शेल ले लिए, एक कोई मटेरियल का बना हुआ ऐसा शेल ले लिए। ठीक है। कोई मटेरियल का बना ऐसा शेल ले लिए, जिसमें इनर रेडियस क्या है? R1 है, आउटर रेडियस R2। ठीक है। और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम आइसोट्रोपिक मानेंगे। आइसोट्रोपिक मानेंगे जिसका अल्फा इज लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। अल्फा। ठीक है। यानी आप बीटा इक्वल टू डायरेक्ट 2 अल्फा लिखेंगे, गामा इक्वल टू 3 अल्फा। अब देखो, अब इसको हीट कर रहे हैं। गिवन शेल इज हीटेड, तो बताइए हीट करने पे होगा क्या? हर डायमेंशन बढ़ेगा। ईच लीनियर डायमेंशन, ऐसा नहीं कि R1 घटेगा R2 बढ़ेगा, नहीं। मटेरियल तो बढ़ेगा, R1 भी बढ़ेगा R2 भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो जब भी कोई मटेरियल को हीट करते हैं, ईच लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेज एट सेम रेट। हर लीनियर डायमेंशन मतलब R1 का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। R2 का फाइनल वैल्यू क्या होगा बताओ? ठीक है। ओके। इनर सरफेस एरिया,
जो अंदर का सरफेस एरिया है ये वाला, वो भी बढ़ेगा। तो क्या होगा, इनिशियल वैल्यू और एरिया किस रेट से बढ़ता है, बीटा रेट से बढ़ता है। एरिया किस रेट से बढ़ता है, बीटा। अब बीटा इक्वल टू लिखेंगे 2 अल्फा डेल्टा। आउटर सरफेस एरिया किस रेट से बढ़ेगा बताओ, 1 प्लस ठीक है इनर वॉल्यूम। क्या होगा फाइनल वॉल्यूम, पहले इनिशियल कितना था, R1 क्यूब 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। गामा का क्या लिखेंगे, आउटर वॉल्यूम कितना होगा, 1 प्लस, ये कहानी समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब जो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम बीटा की जगह 2 अल्फा यूज कर लेंगे और गामा की जगह 3 अल्फा यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो हर चीज हर लीनियर डायमेंशन बढ़ता है इसी तरीके से। ओके, लास्ट पॉइंट इस पे ध्यान दो। कोई कंटेनर है, इसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। VC इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, VL इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ओके। गामा L इज कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड का कोएफिशिएंट जो कि 3 अल्फा एल होता, मान लो अल्फा दिया रहता तो 3 अल्फा एल, लिक्विड बढ़ेगा गामा एल रेट से, ठीक है। अल्फा सी इज कोएफिशिएंट ऑफ कंटेनर, दैट इज अल्फा सी, यानी गामा सी किसके इक्वल होगा, 3 अल्फा सी, ओके। यह है कहानी। इनिशियल एम्प्टी वॉल्यूम, कितना एम्प्टी वॉल्यूम है इनिशियल, VC माइनस, यह है कहानी, ये सब दिया हुआ है। VC माइनस VL जो है इनिशियल एम्प्टी वॉल्यूम है। अब हीट कर रहे हैं, लिक्विड भी बढ़ेगा कंटेनर भी बढ़ेगा, ठीक है। लिक्विड भी बढ़ेगा कंटेनर भी बढ़ेगा, तो जो एम्प्टी वॉल्यूम है वो एम्प्टी वॉल्यूम वो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। इफ इट इज हीटेड, वो डिपेंड करेगा क्या रिलेशन है। इफ सिस्टम इज हीटेड, एम्प्टी वॉल्यूम मे इंक्रीज मे डिक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट भी रह सकता है, दोनों बढ़ेगा इस तरीके से कि एम्प्टी वॉल्यूम, ध्यान दो इधर, एम्प्टी वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो उस रिलेशन को कैसे जज करेंगे, उस रिलेशन को कैसे जज करेंगे ये देखिए, ठीक है। हम लिखेंगे फाइनल वॉल्यूम कंटेनर का, ये हुआ फाइनल वॉल्यूम कंटेनर का। फाइनल वॉल्यूम लिक्विड का, ओके, क्लियर है। अब ये या तो इक्वल हो सकता है, ये वो फाइनल एम्प्टी वॉल्यूम, ये वो फाइनल एम्प्टी वॉल्यूम, और इनिशियल एम्प्टी वॉल्यूम ये था, या तो ये इसके इक्वल हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है या लेसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
वो डिपेंड करेगा इन सब का क्या वॉल्यूम वैल्यू। नहीं, हिट करने पे कैसे कांटेक्ट करेगा, सब चीज पॉजिटिव है। ले ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, पर दोनों का सब्सट्रैक्शन, दो क्वांटिटी है, दोनों को घटा रहे हैं, दोनों क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो वो सब्सट्रैक्शन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, सेम भी रह सकता है। ठीक है, आप यहां से इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हो, किस कंडीशन में बढ़ेगा, किस कंडीशन में घटेगा, और किस कंडीशन में सेम रहेगा। ठीक है, वी कैन डिड्यूस द कंडीशन वी कैन डिड्यूस द कंडीशन। क्लियर है, समझ में आया? तो ये था पूरा कहानी थर्मल एक्सपेंशन का। ठीक है, एक और छोटा सा चीज है इसी में, वो भी बताते हैं, खत्म हो जाए। ठीक है, इनर मिटा दें, अल्फा बीटा गामा वाला मिटा दें, अल्फा बीटा गामा वाला मिटा दें। ठीक है, हाँ देखिए, यहां तक क्लियर है। वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, वॉल्यूम घट भी सकता है, एम्प्टी वॉल्यूम, क्योंकि जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू में, क्या कंडीशन हो कि एम्प्टी वॉल्यूम सेम रह जाएगा। ठीक है, ये सब कहानी है। लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट ध्यान दो, जैसे कोई रॉड है, ये रोटेट हो रहा है एक्सिस के अबाउट, सेंटर के अबाउट। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं रॉड का, अगर सेंटर मिड पॉइंट से एक्सिस गुजरेगा तो कितना होता है मिड मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का, mn स्क्वायर बाय। ठीक है, ओके, अब बताओ, इसको हीट कर रहे हैं रॉड को, लेंथ जो है टेम्परेचर थीटा से बढ़ के थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो गया, बढ़ गया, इसका लेंथ कितना बढ़ेगा, एल फाइनल इक्वल टू L1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, एल बढ़ेगा, यानी न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखेंगे न्यू m/12 एल बार का स्क्वायर लिखेंगे, m/12 एल बार का स्क्वायर मतलब लिखेंगे, यानी न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू ml²/12 क्या हो गया, ओल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 प्लस, अगर एक्सटेंड करें उसको, एक्सपैंड करें, 2 अल्फा डेल्टा थीटा। पहले देख लो इधर, इधर देख लो, ये ओल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, हीट करने पर रॉड का लेंथ चेंज हुआ है, तो न्यू लेंथ ये हो गया, तो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, m एल बार का स्क्वायर/12, एल बार में वो वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, L²/12 को ओल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसका स्क्वायर कीजिए। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लगभग ध्यान दो, आई बार इक्वल्स, इट मींस आई बार ऑलमोस्ट इक्वल्स आई 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा स्क्वायर को हम हटा दिए, अल्फा स्क्वायर एंड अदर हायर ऑर्डर कैन बी इग्नोर्ड। क्यों बताओ, यस, क्योंकि अल्फा 10⁻⁻6 है, तो अल्फा स्क्वायर 10⁻⁻12, तो 10⁻⁻6 में 10⁻⁻12 को जोड़ने का कोई मतलब है नहीं, उसको हम इग्नोर कर सकते। यानी अगर कोई चीज को हीट कर रहे हैं तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इनिशियल इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। समझ में आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट इट्स एंगुलर स्पीड,
यस, अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम याद हो, आई लिखेंगे क्या, आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट लिखते थे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, ठीक है। तो बताओ यहां से फाइनल एंगुलर स्पीड, दिस इज फाइनल एंगुलर स्पीड इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो आई ओमेगा बाय आई बार, ओमेगा आई बाय आई बार का वैल्यू कितना हो गया, आई 1 प्लस आई आई कट गया, दैट इज फाइनल ओमेगा बार इक्वल टू ठीक है, समझ में आ रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, ओमेगा घटा, ओमेगा घटा, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी घटा। जब भी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, तो रोटेशनल एल स्क्वायर बाई 2 आई लिखते थे, एंगुलर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एल स्क्वायर बाई 2 आई, एल तो कांस्टेंट है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। याद कुछ है ही नहीं, हम क्या बताएं, ठीक है। तो इसका रोटेशनल काइनेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, ओमेगा घटेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी घटेगा, ठीक है। तो ये कहानी था पूरा थर्मल एक्सपेंशन का।